हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द प्लैनेट मरकरी। आज हम मरकरी प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं। हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है द सन। सन के बाद जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है मरकरी। हम उसे क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन कह सकते हैं या इनर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम के तौर पे भी बुला सकते हैं। जैसे ये सन है, इस सन के जस्ट बाद वीनस से पहले, अर्थ और वीनस से पहले जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ये प्लैनेट लाइफ सपोर्ट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के डेज बहुत ही हॉट और नाइट एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं। दिन में जहाँ 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, वहीं नाइट में -170 डिग्री तक वहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है। तो ऐसे में वहाँ लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, साइंटिस्ट का ये मानना है कि समय के साथ धीरे धीरे मरकरी प्लैनेट सिकुड़ रही है और अब तक इस प्लैनेट पे 2 स्पेस रॉकेट्स, 2 यान को भेजा जा चुका है। वो हैं मैरिनर 10 और मैसेंजर। अब हम इस प्लैनेट के बारे में कुछ इनकी खास इंफॉर्मेशन को जानेंगे। वो क्या है? इस प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है वो है 57,909,227 किलोमीटर। यानी अगर इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करें तो वो होता है 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। इस हिसाब से ये 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस पे है सन से। इसका ऑर्बिट के ऊपर इंक्लाइनेशन क्या है? इंक्लाइनेशन ऑफ ऑर्बिट टू एलिप्टिक 7.0 डिग्री। मरकरी में कितने दिनों का एक साल होता है? वहां के ईयर कितने होते हैं? तो मरकुरियन ईयर होता है अर्थ के डेज के हिसाब से 87.97 अर्थ डेज का। वहां का ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी क्या है? ऑर्बिट पे जो वो रिवॉल्व कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो उसकी वेलोसिटी है 47.36 किलोमीटर पर सेकेंड। रेडियस क्या है इस प्लेनेट का? रेडियस है इस प्लेनेट का 2439.7 किलोमीटर। इस प्लेनेट का टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया है 7,47,97,000 किलोमीटर स्क्वायर। मास क्या है यहाँ का? 3.30 इंटू 10 पे पावर 23 किलोग्राम इसका मास है। रोटेशन पीरियड कितने समय में ये एक रोटेशन पूरा करते हैं? तो 58.646 अर्थ डेज में ये एक रोटेशन पीरियड पूरा करते हैं। क्योंकि टाइडल लॉक होने की वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ये सन के काफी पास है। सन की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ये उस स्पीड में रोटेट नहीं कर पाती है। इसका मीन सरफेस टेम्परेचर, वैसे तो इसके टेम्परेचर जो है घटते बढ़ते रहते हैं। दिन में जहां इतनी गर्मी होती है उतने ही रात में ठंडी होती है। दिन के समय कुछ होता है, नाइट के समय कुछ होता है। इनके टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इनका एक मीन टेम्परेचर है। वो मीन टेम्परेचर है यहाँ का 440 केल्विन, यानी 332 फ़ारेनहाइट डिग्री और 167 डिग्री सेल्सियस। ये इसका है। ये है हमारा
प्लेनेट मर्क्यूरी, जो कि सन के बाद सबसे पहला प्लेनेट है। हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि इन्हें नंगी आंखों से मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय देखा जा सकता है। आई होप मर्क्यूरी के बारे में बहुत कुछ आपको पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में वीनस के बारे में बताऊंगा।